डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो कितना मेथड होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो टोटल 5 मेथड होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करने का, जिसमें एक मेथड है प्लिंथ एरिया रेट मेथड। इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है एंड डिटेल एस्टिमेट होता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, इन सब टॉपिक के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्लिंथ एरिया रेट मेथड। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स जब भी प्रिपेयर किया जाता है तो इन्हीं 5 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट हमारा है प्लिंथ एरिया रेट मेथड, दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, तीसरा है सर्विस यूनिट मेथड एंड फोर्थ वन है टिपिकल बे मेथड एंड लास्ट वन है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो मेनली जो किया जाता है वो ज़्यादातर इसी बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले ही हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना क्वांटिटी लगेगा और कितना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगेगा, कितना कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में खर्च होने वाला है। तो टोटल कॉस्ट हम लोग को पता चल जाता है एज फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए कि हमें कितना अमाउंट अरेंज करना है। तो ये 5 मेथड्स है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करने का, जिसमें से आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है। और बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं और लिंक भी आइकॉन पे दिया जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है। प्लिंथ एरिया रेट मेथड मीन्स, सबसे पहले आपको बता दें कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। जैसे अगर कोई रूम है या कोई भी एक एरिया है जिसमें कि ये वॉल है, तो यहाँ से आउटर डिस्टेंस जो है वॉल का एंड ये वाला डिस्टेंस मीन्स दोनों वॉल के बीच का जो आउटर डिस्टेंस है बाहर से, और इस वॉल के यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये वाला पूरा एरिया जो है हमारा क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया। मीन्स अगर यहाँ से यहाँ 18 मीटर है एंड यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, तो हमारा प्लिंथ एरिया जो हो जाएगा वो क्या होगा, 20 इंटू 18। मीन्स यहाँ से यहाँ तक टोटल आउटर वॉल का जो डिस्टेंस है आउट, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, और इसका जो एरिया होगा वो उसको हम लोग प्लिंथ एरिया बोलते हैं। एंड ये अंदर वाला जो पोर्शन है, एक बार आपको फिर से फिगर में बता देते हैं कि ये जो एरिया है और इसमें जो अंदर वाला एरिया है इनर पोर्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन को। और यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे एरिया, तो ये वाला एरिया हमारा प्लिंथ एरिया कहलाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, इसके बाद डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दिस एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। और ये एस्टिमेट जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो जो प्लिंथ एरिया होता है बिल्डिंग का, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर प्लिंथ एरिया हमारा 2400 स्क्वायर मीटर है, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना हमारा कॉस्ट लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एस्टिमेट करते हैं इस एरिया का, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क का एग्जीक्यूशन करना है। द रेट फॉर यूनिट प्लिंथ एरिया इज डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन, हाइट्स, कंस्ट्रक्शन एंड लोकेलिटी। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड by finding the plinth area of the building and multiplying by the plinth area rate। तो जो प्लिंथ एरिया का रेट होता है, सपोज किसी कंपनी द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है और रियल एस्टेट का बिल्डिंग है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जैसे PWD का कहीं पर भी बिल्डिंग
बन रहा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बिल्डिंग, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हर एक एरिया का प्लिंथ एरिया रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई लोकेलिटी की बात कर ले या इंटीरियर एरिया की बात कर ले तो 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2400 स्क्वायर फीट एरिया है तो 2400 स्क्वायर फीट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एज ए एग्जांपल मैंने बतलाया, तो हर एक एरिया में जैसे म्यूनिसिपल एरिया है या फिर रूरल एरिया है, तो उस कंडीशन में हर एक एरिया का जो रेट होता है प्लिंथ एरिया का जो रेट होता है गवर्नमेंट का या फिर लोकल कॉन्ट्रैक्टर का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जब भी हम लोग प्लिंथ एरिया रेट मेथड की बात करते हैं तो एक यूनिट एरिया जैसे 1 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का जो भी रेट होगा और जो हमारा टोटल प्लिंथ एरिया है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके प्लिंथ एरिया रेट निकाल लेते हैं। और प्लिंथ एरिया रेट मेथड जो हम लोग निकालते हैं तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं, क्योंकि जब हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता है तो उससे पहले हम लोगों को ये पता करना रहता है कि इस प्लिंथ एरिया में इतना प्लिंथ एरिया में कितना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड होता क्या है। एक बार आपको फिर बता दें कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड जो होता है वो अगर कहीं पर प्लिंथ एरिया 2400 स्क्वायर मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का जो रेट है वो अगर 1000 है या 1500 है तो टोटल जो प्लिंथ एरिया उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉल एरिया का हमारा रेट प्लिंथ एरिया रेट निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।